नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी को लेने आए और वापस लौट जाए? मालवा के राजा विक्रम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। एक साधारण सा सपना, दो बूढ़ी औरतों की चेतावनी और चार रहस्यमय नियमों ने ऐसी कहानी रची जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रम और मृत्यु के बीच हुई इस अद्भुत टक्कर की कहानी। मालवा के राजा विक्रम रोज आधी रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा का दुख सुख जानने के लिए नगर की गलियों में निकल जाया करते थे। राजा का मानना था कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल सिंहासन पर बैठकर राज करे, बल्कि वह होता है जो आम लोगों की गलियों में जाकर उनकी तकलीफें अपनी आंखों से देखे और अपने कानों से सुने। इसी सोच के कारण वे हर रात आधी रात को साधारण मनुष्य का वेश धारण कर चुपचाप महल से बाहर निकल पड़ते। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही रहती थी कि उनकी प्रजा सुखी रहे, निडर रहे और किसी के मन में दुख या अन्याय का बोझ न हो। उन्हें धन या वैभव से अधिक चिंता इस बात की रहती थी कि कहीं कोई भूखा न सो जाए, कहीं किसी पर अन्याय न हो। एक रात वे घूमते घूमते गरीबों की बस्ती में जा पहुंचे। कच्ची झोपड़ियां, बुझते दिए और सन्नाटा, यह सब देखकर राजा का मन भर आया। अचानक उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। आधी रात का सन्नाटा उस रोने से टूट गया। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई बहुत दुखी है जो इस अंधेरी रात में रो रही है। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। वे झट उसी तरफ मुड़ गए। बिना एक पल गवाए वे उस आवाज की ओर बढ़ चले। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, जैसे वर्षों का दुख उसमें समाया हो। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी में दो बूढ़ी औरतें माथे पर हाथ रखे रो रही हैं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा ने भीतर जाकर उनसे पूछा, माताजी, आपको ऐसा कौन सा दुख है कि इस तरह आधी रात में रो रही हैं? राजा का स्वर स्नेह और चिंता से भरा था। एक बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर कहा, बेटा, हमें कोई दुख नहीं। यहाँ तो विक्रम जैसा दयालु और न्यायप्रिय राजा का राज है। इस राज में भला कौन दुखी हो सकता है? औरत का स्वर गर्व से भरा था। राजा बूढ़ी औरत की बात सुन अचरज में पड़ गए। उनके मन में और जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा, तो फिर आप दोनों रो क्यों रही हैं? राजा अब और बेचैन हो गए थे। एक औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हमें एक सपना आया था। हमने देखा कि राजा विक्रम मर गए और हमारा राज्य दुख और अंधकार में डूब गया। हम डर गए हैं कि अगर राजा की मृत्यु हुई तो हमारा क्या होगा। यह कहते ही दोनों औरतें फूट फूट कर रोने लगी। तब तो हम अनाथ हो जाएंगे। उनके शब्दों में सच्चा भय था। राजा गरीब से गरीब प्रजा का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर गदगद हो उठे। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने उन औरतों से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे राजा की मौत टल जाए? यह प्रश्न उन्होंने अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए किया। दूसरी औरत बोली, बेटा, विधना माता ने जो माथे पर लिख दिया है वह भला कभी मिटता है? भाग्य से कौन लड़ सकता है? मगर देखो, राजा अगर इन चार बातों पर अमल करे तो शायद बच जाएं। राजा के मन में उम्मीद की एक हल्की सी किरण फूटी। भेष बदले हुए राजा विक्रम ने पूछा, वे चार बातें कौन सी है माताजी? राजा पूरी तरह सतर्क हो गए। बूढ़ी औरतों ने बोलना शुरू किया, सुनो बेटा, चार बातें ये हैं। नमकीन भोजन नहीं, रात में सोना नहीं, नाते रिश्ते दूर, बैरी का आदर सत्कार। हर बात गूढ़ अर्थ लिए थी। राजा को इन्हीं बातों पर अमल करते हुए रहना है। समझ गए ना बेटा? बूढ़ी ने ध्यान से पूछा। राजा ने कहा, हाँ माताजी, मैं अच्छी तरह समझ गया। राजा विक्रम के स्वर में कोई घबराहट नहीं थी,
मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे उन 4 बातों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों बूढ़ी औरतों को धीरज बंधाया और राजमहल लौट गए। चलते समय वे बार बार पीछे मुड़कर उस झोपड़ी की ओर देखते रहे, मानो वह झोपड़ी उनके जीवन का रहस्य अपने भीतर छिपाई हो। राजा ने महल में प्रवेश करते ही 36 तरह के पकवान बनवाए और 32 तरह की साग भाजी भी तैयार करवाई, मगर किसी में भी नमक नहीं डलवाया। रसोइये चकित थे। बिना नमक के भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन राजा की आज्ञा सर्वोपरि थी। पूरे महल को जल्दी जल्दी अच्छी तरह सजाया गया। दीप जलाए गए, फूलों की मालाएं लटकाई गई और हर कोना चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता पधारने वाले हों। राजा ने अपने सभी नाते रिश्तेदारों को दूर भेज दिया और नगर के द्वार को खुला ही छोड़ दिया। राजा ने मन में सोचा, जब तक काल टला नहीं तब तक किसी अपने को पास नहीं रहने दूंगा। आधी रात जब बीत गई तब ठीक उसी समय विधना माता धमधम करती आ गई। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और महल के द्वार अपने आप खुल गए। राजा उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े आदर से विधना माता का स्वागत किया और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। राजा के इस विनम्र व्यवहार से विधना माता कुछ पल ठिठक गई। उन्हें आसन पर बिठाकर हीरे मोती जड़ा शॉल ओढ़ा दिया। इतना सम्मान उन्होंने बहुत कम राजाओं से पाया था। ऐसा स्वागत देखकर विधना माता चकित रह गईं। वे मन ही मन सोचने लगी, यह राजा सचमुच अनोखा है। उन्होंने कहा, राजा विक्रम, मैं तो तुझे लेने आई हूं। वाणी कठोर थी, पर आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। राजा हाथ जोड़कर बोला, मैं हाजिर हूं माता, आपके साथ चलूंगा ही, मगर मेरी एक विनती है, आप पहले भोजन कर लें, फिर हम चल चलेंगे। राजा का स्वर शांत और सम्मान से भरा था। विधना माता भोजन करने के लिए राजी हो गईं। वे भी देखना चाहती थी कि राजा ने कैसा भोजन तैयार करवाया है। राजा ने उनके लिए 36 तरह के पकवान और 32 तरह की साग भाजी तैयार करवाई थी। भोजन की थालियां सुगंध से भरी हुई थीं। वह सब उनके सामने परोसी गई। विधना माता ने एक एक व्यंजन चखा। विधना माता ने सारी चीजें चखी। नमक बिना वे फीकी लगी। उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। विधना माता सारी बातें समझ गईं। उन्हें चारों शर्तें स्मरण हो आईं। वे मुस्कुराते हुए बोली, जरा नमक तो ले आओ। यह कहते हुए उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा ने नमक भी उनके सामने रख दिया, पर स्वयं भोजन को हाथ नहीं लगाया। माता ने बड़े प्रेम से भोजन किया। नमक मिलते ही भोजन स्वादिष्ट हो गया। खाने पीने के बाद विधना माता बोली, राजा, तुमने तो अपनी खातिरदारी से मेरा हृदय जीत लिया। उनकी वाणी अब कोमल हो गई थी। मैंने तेरी जान बख्श दी। यह सुनते ही राजा ने राहत की सांस ली। भोजन में नमक का जो स्थान होता है, वही स्थान इस राज्य में तुम्हारा है। विधना माता ने गूढ़ अर्थ समझाया। तुम्हारे बिना यह राज बिना नमक के भोजन की तरह हो जाएगा। राजा की आंखें भर आईं। अब तुम बेखटके राज करो और अपनी प्रजा को सुखी रखो। विधना माता का आशीर्वाद मिल चुका था। इतना कहकर विधना माता छम छम करती वापस चली गई, मगर जाते जाते राजकुमार को साथ लेती गई। महल में हाहाकार मच गया। स्वर्ग में चित्रगुप्त ने जब उस राजकुमार को देखा तो बोले, यह तो राजा विक्रम का बेटा है। चित्रगुप्त की भौं में तन गई। लाना तो राजा को था। उन्होंने लेखा जोखा देखा। इस राजकुमार का समय तो अभी नहीं आया। चित्रगुप्त ने तुरंत निर्णय लिया, इसे पृथ्वी पर वापस भेज दो। आदेश होते ही उसी समय पृथ्वी पर राजकुमार जिंदा हो गया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सबको स्वर्ग का हाल बता दिया। लोग विस्मय में पड़ गए। राजा का काल टल गया था।
अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा। यह जानकर प्रजा बहुत आनंदित हुई और राजा की जय जयकार करने लगी। पूरा नगर गूंज उठा। दोनों बूढ़ी औरतें भी राजा की मौत टल जाने पर राजा को बधाई देने के लिए महल पहुंच गईं। उनकी आंखों में संतोष था। राजा को देखते ही वे पहचान गई। दोनों मुस्कुरा उठी। बूढ़ी औरत दूसरी बूढ़ी के कान में फुसफुसाई, अरे उस रात जो हमारी झोपड़ी में आया था वह तो हमारा राजा ही था। दोनों का संदेह सत्य निकला। राजा विक्रम भी उन दोनों को पहचान गए थे। उनके चेहरे पर सौम्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने हंसते हुए दोनों को ढेर सारा इनाम देकर उन्हें विदा किया। राजा ने कहा, आप दोनों मेरी माता समान हैं। राजा ने फिर से निश्चय किया कि वह हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख के लिए ध्यान देंगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा शासन केवल सिंहासन पर बैठकर नहीं बल्कि प्रजा के दिल में राज करके किया जाता है। और इस प्रकार मौत टल गई, राजा सुरक्षित रहे और प्रजा खुशहाल जीवन जीने लगी। कहानी की नैतिक शिक्षा। सच्चा राजा सिंहासन से नहीं प्रजा के हृदय से राज करता है। विनम्रता, सेवा और आदर ऐसे गुण हैं जो मृत्यु को भी पीछे हटा देते हैं। अपने राज्य और प्रजा के लिए चिंता करना सबसे बड़ा धर्म है। कभी कभी सपनों और पूर्व ज्ञान से भी सही निर्णय लेना जीवन बचा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप और ऐसी रोचक, नैतिक और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।